हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज फर्स्ट T20 आई और इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं विजन 11। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। बात करें इस गेम की तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की जो ODI सीरीज थी वो 1-1 ड्रॉ रही थी। ये पहली T20 आई है 3 मैच सीरीज की जो सेंचुरियन में खेली जाएगी और दोनों ही टीम्स T20 खेल रहे हैं एक अरसे के बाद। हम सभी ने देखा था कि कैसे इनकी T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन तो बढ़िया नहीं रही थी, बट दे विल होप टू मेक अमेंड्स इन दिस सीरीज। बात करें दोस्तों एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की तो साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, रूसो, मार्करम, क्लासन जो कि पिछली ODI के हीरो थे, मिलर, मार्को यानसन या वेन पार्नेल में से कोई एक खेल सकता है, फॉर्चून रहेंगे, रबाडा, नोकिया और एनगीडी। ये फुल फ्लेजेड T20 टीम इनकी उतरेगी इस पर्टिकुलर गेम में। इनके सामने होगी वेस्ट इंडीज जहां पर ओपन करने आएंगे चार्ल्स और मायर्स, ब्रूक्स एट 3, किंग एट 4, पूरन एट 5, पावल एट 6, होल्डर एट 7, अकील हुसैन रहेंगे 8 पर, स्मिथ 9 पर, रोमारियो शेपर्ड 10 पर और अल्जारी जोसेफ कंप्लीट करेंगे इनकी पेसर वाली लाइनअप। चलते हैं दोस्तों टोटल टीम्स के लास्ट 10 गेम का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो मामला बराबरी का है। पिछले 10 गेम में दोनों टीम्स 5 गेम्स ईच जीती हैं। वेन्यू की बात करें तो सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में ये गेम होगी और जहां पर लास्ट 10 गेम्स अगर आप देखोगे तो वहां पर भी बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों ही टीम्स 5-5 बार जीती हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें यहां पर जो 178 का था, अच्छे खासे रन यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स को यहां पर हल्का सा एडवांटेज जरूर मिलेगा और वो हमें टीम्स के फॉर्मेशन में और अपनी फैंटेसी टीम के पिक्स में भी नजर आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं प्लेयर्स का रिकॉर्ड इस वेन्यू पर जो कि है सेंचुरियन। तो क्विंटन डिकॉक 14 इनिंग्स में 568 रन बना चुके हैं, क्लासन के 19 इनिंग्स में 547 रन है, मार्करम 15 इनिंग्स 546 रन, रीजा हेंड्रिक्स 13 इनिंग 485 रन, डेविड मिलर 16 इनिंग 313 रन, राइली रूसो के 11 इनिंग्स में 229 रन है, पार्नेल के 8 इनिंग में 64 रन है। यहां अगर आप देखोगे तो मार्करम का वेन्यू रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, रीजा हेंड्रिक्स भी यहां पे बढ़िया करते हैं, सेम फॉर क्लासन एंड क्विंटन डिकॉक। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की बात करें दोस्तों तो एनगीडी 17 इनिंग्स में 22 विकेट ले चुके हैं, शम्सी के 20 इनिंग में 19 विकेट है, मगाला के 11 इनिंग में 10, पार्नेल के 9 इनिंग में 10 विकेट है, नोकिया के 4 इनिंग में 7 विकेट, रबाडा 5 इनिंग 6 विकेट और फॉर्चून के फिर से 8 इनिंग में केवल 3 विकेट हैं इस यहां पर। इनके अलावा मार्करम भी यहां पर 6 इनिंग में 2 विकेट ले चुके हैं और मार्को यानसन यहां पर 3 इनिंग में 2 विकेट पिक कर चुके हैं। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज। नंबर 1 पर आते हैं निकोलस पूरन। इनका IL T20 का फॉर्म काफी बढ़िया था, 10 इनिंग में 350 के ऊपर रन बनाए थे, वनडेज में भी काफी बढ़िया नजर आए थे। ये बैटिंग पिच है, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी इनको मिलेंगे एंड हेंस वी आर बैकिंग हिम एज अ टॉप पिक। रामन पावेल हैं हमारे सेकंड टॉप पिक फॉर दिस गेम। PSL में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, IL T20 का फॉर्म भी इनका काफी बढ़िया था, ODIs में जरूर स्ट्रगल करे थे बट T20s में ये एक बेटर प्लेयर है। स्पिनर्स के सामने भी स्ट्रगल करते हैं बट इस विकेट पे स्पिनर्स वैसे भी नहीं चलने वाले इतना, तो रामन पावेल कैन फीचर एज वन ऑफ द टॉप पिक्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अल्जारी जोसेफ हैं थर्ड टॉप पिक फ्रॉम वेस्ट इंडीज। ODIs में इन्होंने काफी बढ़िया बॉलिंग करी थी, दोनों गेम में 3 पर पिक करे थे। साउथ अफ्रीका T20 में बॉलिंग भी करी है तो सिचुएशन और कंडीशन से वाकिफ है, कोई भी फेस ऑफ द इनिंग्स में बॉलिंग कर सकते हैं एंड हेंस अल्जारी जोसेफ को हम बैक करेंगे एज वन ऑफ द टॉप पिक्स। काइल मेयर्स हमारे हैं आखिरी टॉप पिक फ्रॉम वेस्ट इंडीज, एक ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग भी करेंगे, इस कंडीशन से वाकिफ हैं बिकॉज ऑफ हिज SA T20 एक्सपीरियंस और एक काफी सेफ चॉइस है फ्रॉम दिस गेम। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्विंटन डिकॉक के हमने डोमेस्टिक नंबर्स यहाँ पर देखे हैं, पहली ODI में भी एक काफी बढ़िया फॉर्म में थे और विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी इनके आ सकते हैं। बैटिंग पिच पर ओपनर हैं तो इनको हम पूरा बैक करेंगे। और एक और खास बात जो कि हमारे नेक्स्ट टॉप पिक जो कि है राइली रूसो, दोनों के लिए ये काम आएगी, वो ये है कि वेस्ट इंडीज की बॉलर्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं, तो क्विंटन डिकॉक और राइली रूसो दोनों टॉप पिक्स बन जाते हैं। इसके अलावा राइली रूसो हाल ही में हुए PSL में भी काफी बढ़िया फॉर्म में थे, 11 इनिंग्स में 453 रन इन्होंने स्कोर करे थे और इस बैटिंग पिच पर ही शुड कम गुड बिकॉज बैटिंग भी करेंगे ऊपर की तरफ। थर्ड टॉपिक बन जाते हैं एडन मार्करम जो कि ऑलराउंड वैल्यू देते हैं, अपनी स्पिन बॉलिंग भी कभी कभार कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। वेन्यू रिकॉर्ड इनके फेवर में है और बहुत बढ़िया और स्मूथ बैटिंग कर रहे हैं ये। कगिसो रबाडा इज द 4th टॉप पिक फ्रॉम साउथ अफ्रीका अलॉन्ग विद आवर 5th टॉप पिक जो कि है एंड्रिक नोकिया। साउथ अफ्रीका को एज फेवरेट्स हम मान रहे हैं इस गेम में, इसीलिए इनके बॉलर्स को पूरा बैक करना बहुत जरूरी है। रबाडा बिकॉज डेथ में बॉलिंग भी कर सकते हैं, इनफैक्ट रबाडा कैन बोल इन एनी फेज ऑफ द इनिंग्स, पूरे कोटा ऑफ ओवर्स इनको मिलेंगे एंड हेंस रबाडा एक टॉप पिक हो सकते हैं अलॉन्ग विद नोकिया जिनका वेन्यू रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं एंड ही कैन डेफिनेटली ट्रबल दी वेस्ट इंडीज बैटर्स। चलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल पिक की तरफ और यहां पर 2 प्लेयर्स रेकमेंड करेंगे हम, जॉनसन चार्ल्स और बिहॉन फॉर्चून।
जॉनसन चार्ल्स इसीलिए बिकॉज इनका बीपीएल जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी उसका रिकॉर्ड काफी बढ़िया चल रहा था, फॉर्म में है ये। 8 इनिंग में 300 से ऊपर रन वहां पर स्कोर करे थे इन्होंने। बैटिंग विकेट है, ओपनर है और यहां पर अच्छे खासे क्विक रन से बतौर सकते हैं। बिहॉन फॉर्च्यून को हम इसीलिए एक बैक कर रहे हैं एज अ डिफरेंशियल पिक, इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि इस विकेट पर स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिलेगी। उसका कारण यह है कि ओडीआई सीरीज में इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी, 4 विकेट लिए थे 2 इनिंग्स में। सेकंड, ये एक टाइट बॉलर हैं, ये इतनी स्पिन नहीं करते हैं बॉलर को, बट डिसिप्लिन से बॉलिंग करते हैं एंड हेंस आपकी कोई स्मॉल लीग या जीएल टीम्स में बड़ा डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों सेफ कैप्टेंसी पिक की तरफ, और यहां पर हम रेकमेंड करेंगे क्विंटन डिकॉक को, एडन मार्करम को और काइल मायर्स को। प्राइमरली बिकॉज क्विंटन डिकॉक हमने देखा है कि फर्स्ट ओडीआई में कितना बढ़िया खेला था इन्होंने, वेन्यू रिकॉर्ड इनके फेवर में है और विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी आएंगे। बैटिंग विकेट पर ओपनर हैं ये और बड़ी इनिंग्स खेलने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्करम प्योरली बिकॉज बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, अपनी ऑलराउंड वैल्यू यहां पर दे सकते हैं। एंड काइल मेयर्स ऑल्सो प्राइमरली बिकॉज ओपन करेंगे, बॉलिंग भी इनको मिलेगी एंड हेंस दोनों इनिंग्स में कंट्रीब्यूट करने की पूरी क्षमता रखते हैं। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक की तरफ चलेंगे तो हम दोनों लेफ्ट हैंडर्स को यहां पर बैक करेंगे। एक है राइली रूसो जो कि साउथ अफ्रीका के एक्सप्लोसिव बैटर हैं, ये बैटिंग करेंगे नंबर 3 पर और एक अच्छी खासी लंबी इनिंग्स खेलने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। इनको हम पूरा बैक करेंगे कि इस बैटिंग विकेट पे ही कैन कम गुड और अगर चले तो लंबा स्कोर कर सकते हैं। निकोलस पूरन बिकॉज एक एक्सप्लोसिव बैटर है, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी यहां पर आएंगे एंड निकोलस पूरन इस बैटिंग विकेट पर अगर खेल गए एक एक्सप्लोसिव पारी तो आपकी टीम में एक बड़ी लीड आपको दिला सकते हैं स्मॉल लीग्स और जीएल में। चलिए दोस्तों बात करते हैं बेस टीम की, और ये बेस टीम हमने बनाई है विजन 11 पे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फाइनल टीम आपको मिलेगी टॉस के बाद और मैच की डेडलाइन के पहले हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बात करें दोस्तों बेस टीम की तो हमने फिलहाल विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन दोनों को पिक किया हुआ है। अगर आप देखोगे बैटिंग सेक्शन में तो हमने रूजो और रावन पवेल दोनों को बैक करा है। ब्रैंडन किंग ऑटोमेटिकली मोस्ट सेफ पिक है यहाँ पे एज अ थर्ड बैटर। इसके अलावा यदि रीजा हेंड्रिक्स खेलते हैं तो आप उन पे भी चांस ले सकते हो, पर एक चीज याद रखिएगा, रीजा हेंड्रिक्स को शायद थोड़ा सा निगल है एंड फुल्ली फिट वो ना हो इस गेम के लिए। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हमने मार्करम और काइल मायर्स दोनों को पिक करा हुआ है। इसके अलावा मार्को यानसन एक बहुत ही एक्साइटिंग चॉइस बन जाते हैं जो मोस्टली आपके थर्ड ऑलराउंडर हो सकते हैं फॉर दिस गेम। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हमने रबाडा और नोकिया दोनों को पिक करा हुआ है। अब वेस्टइंडीज अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है उस केस में अल्जारी जोसेफ को बैक करेंगे एंड यदि साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट कर रही है इन विच केस एनगीडी या वेन पार्लन में से किसी को भी आप बैक कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।